Hello everyone, welcome back on our exclusive channel Sarshobhit Dwivedi. So today we are going to discuss on the very important topic menstruations and the question I am taking from the specimen paper of ICSE 2024. Okay, so students, the first question and the part number 6, that is what? A solid sphere is cut into two identical hemispheres. Clear? So statement first is what? The total volume of two hemisphere is equal to the volume of the original sphere. Statement 2 is the total surface area of the two hemisphere together is equal to the surface area of the original sphere. तो बच्चों ये है क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, कौन सा वैलिड है आपको डिसाइड करना है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, both the statements are false. Statement first is true and the statement 2 is false. Statement first is false and the statement 2 is true. तो बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आइए तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं. वैसे हमसे पहले आपको आंसर देना चाहिए. ठीक है, चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू आइडेंटिकल हेमिस्फीयर. तो एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और इसको हमने कट किया है कितने में? टू आइडेंटिकल हेमिस्फीयर. तो ये दोनों आइडेंटिकल हेमिस्फीयर थे. ठीक है, what are the identical hemisphere? Identical hemispheres have the specialty. What is the specialty? They have the same radius. दोनों की रेडियस कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. That's why you are calling identical hemisphere. Okay, so statement first is what? The total volume of the two hemisphere is equal to the volume of the original sphere. What is the volume of the original sphere? 4 by 3 pi r cube. This is the sphere. Its a total volume is what? सॉरी, इसको वॉल्यूम इज 4 by 3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अब इनका कहना है द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टू हेमिस्फीयर. तो बेटा हेमिस्फीयर क्या है? हाफ ऑफ स्फीयर है. ठीक है, तो अगर इसका वॉल्यूम 4 by 3 पाई आर क्यूब हुआ तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी. इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. भाई हाफ पार्ट है ना. हेमिस्फीयर इज व्हाट? हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर. तो ये क्या हो जाएगा? हाफ पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. चलिए निकालते हैं. इसका वॉल्यूम क्या आता है? 4 by 3 पाई आर क्यूब. ठीक है, समझ रहे हैं? अब 2 2 जा 4, तो फाइनली वॉल्यूम क्या आ गया हेमिस्फीयर का? 2 by 3 पाई आर क्यूब. ठीक है, ये आ गया. अच्छा, वॉल्यूम इस हेमिस्फीयर का अगर 2 by 3 पाई आर क्यूब आया तो बताओ इसका कितना आएगा? बोलो बच्चों, कितना आएगा? सेम तो ही आएगा, सेम ही तो आएगा. दैट इज आल्सो 2 by 3 पाई आर क्यूब. इट इज आल्सो 2 by 3 पाई आर क्यूब. और दोनों का सम अगर कर दिया, इसमें यही तो लिखा द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टू हेमिस्फीयर. तो टोटल करते हैं. आइए देखते हैं टोटल. तो करते हैं v1 प्लस v2. ठीक है, v1 प्लस v2 किया, कितना आ जाएगा? आओ देखते हैं. 2 by 3 पाई आर क्यूब प्लस 2 by 3 पाई आर क्यूब. बताओ कितना हो जाएगा? 4 by 3 पाई आर क्यूब आएगा. ठीक है, 4 by 3 4/3 पाई आर क्यूब. और बेटा 4 by 3 पाई आर क्यूब तो आपने बताया था, ये तो इसका वॉल्यूम है. यही तो लिखा है द टोटल वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर. तो सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. डेफिनेटली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ. स्टेटमेंट नंबर 2 को देखते हैं, थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया जाए. स्टेटमेंट नंबर 2 इसको रफ कर देते हैं. ये तो अपना हो ही गया, बिल्कुल सही था स्टेटमेंट फर्स्ट. आइए बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पर. क्या कहता है स्टेटमेंट नंबर 2? रीड द क्वेश्चन. स्टेटमेंट 2, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर. ठीक है, तो पहली बात तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया देखो. सीएसए इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर. समझना, इसका सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, इसका टीएसए कितना होता है? सीएसए मींस कर्व सरफेस एरिया. अगर हम टीएसए की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज व्हाट? दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया, इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर. तो बेटा इसका भी, अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, जो फर्स्ट हेमिस्फीयर देख रहे हैं, तो सेकंड भी तो सेम ही होगा, दोनों की सेम रेडियस है. इसका भी मान लेते हैं टीएसए हमारा, मान क्या लेते हैं, एक्चुअल में है ही 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, समझ गए? अब लिखा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, तो इन दोनों का सम. ठीक है, टोटल करते हैं. सो टोटल
सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ टू हेमिस्फीयर, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, समझने के लिए, आपको समझना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों का अगर सम करोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, तो बेटा ये तो हो गया 6 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इनका, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर टुगेदर, ठीक है भाई, हमने टुगेदर कर लिया ना, दोनों को कंबाइंड नहीं कर लिया, ठीक है, प्लस कर दिया तभी तो कंबाइंड कर दिया। टुगेदर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, बेटा ओरिजिनल स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है, यहां पर सरफेस एरिया होता है वो हमेशा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, ये रहा स्फीयर, उसका वॉल्यूम मैंने दिखाया था, अब सरफेस एरिया दिखा रहा हूं, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या दोनों इक्वल है, बेटा है ही नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू द 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल नहीं है, मींस स्टेटमेंट 2 अगर हम देखें तो हमारा रॉन्ग है। तो फाइनली विच वन इज करेक्ट, डिसाइड विच वन इज करेक्ट, है ना, बताओ कौन सा करेक्ट हुआ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, मींस स्टेटमेंट सी इज फाइनली करेक्ट, ये था आपका, ठीक है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी पार्ट आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन ए में कहेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 होगा, ठीक है। चलिए एक बार इसको देख लीजिए तब तक। सो एवरीवन रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ कंपलसरी पार्ट ऑफ सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट कंसिस्ट 4 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट एवरीवन लिसन द क्वेश्चन, ओके, ट्राई टू रीड इट बाय योरसेल्फ, एक बार मैं भी पढ़ता हूं। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, दिस इज द एडजॉइनिंग डायग्राम, अ टाइल्टेड राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल विसल, दिस इज द टाइल्टेड राइट सर्कुलर विसल, ठीक है, सिलेंड्रिकल विसल है, कुछ इस तरीके की है यहाँ पे, ठीक है, विद बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर, दिस इज द बेस डायमीटर दैट इज गिवन 7 सेंटीमीटर, कंटेन्स अ लिक्विड, कंटेन्स अ ब्लड नहीं है, लिक्विड है, ठीक है। अगर आप डायग्राम चेक करेंगे तो उसमें ब्लू है, बट मेरे पास रेड मार्कर था तो मैंने रेड शो किया हुआ है। व्हेन प्लेस्ड वर्टिकली, जब आपने इस टाइल्टेड राइट सर्कुलर विसल को जब प्लेस किया वर्टिकली, ये देखो इधर प्लेस्ड है वर्टिकली, मैंने एरो लगा के इसको शो किया हुआ है, ठीक है, ये आपका प्लेस्ड है कहां पे, वर्टिकली, मैंने एरो लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए। प्लेस्ड वर्टिकली जब आपने किया, द हाइट ऑफ द लिक्विड, जो हाइट ऑफ द जो लिक्विड है वो ये है h, हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि जो h है विद द हाइट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, पहली चीज, हाइट ऑफ द सिलेंडर मत लिखना, ये हाइट ऑफ द लिक्विड लिखना, ठीक है, शेप जरूर सिलेंड्रिकल है, ये सबको पता है। द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द विसल, ठीक है, इज द मीन ऑफ टू हाइट्स शोन इन द डायग्राम, समझ गए, मतलब क्या हुआ कि जब आपने इसको प्लेस्ड किया किस तरीके से, वर्टिकली, जो टाइल्टेड राइट सर्कुलर विसल आपको दिख रहा था, सिलेंड्रिकली जो था आपका, सॉरी, ये जब आपने वर्टिकली इसको प्लेस्ड किया तो सिचुएशन में हुआ क्या, वो ध्यान से देखना कि हुआ क्या, ध्यान से देखो, द हाइट ऑफ द लिक्विड, तो हाइट ऑफ द लिक्विड आपने h ली हुई है, ठीक है, h, उसके साथ क्या हुआ, द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द विसल इज द मीन, दैट इज द मीन, मीन मीन्स हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ, अगर आप हाफ ऑफ कर रहे हो, किसका हाफ, ध्यान से सुनना, इज द मीन ऑफ टू हाइट्स शोन इन द डायग्राम, तो हाइट जो शो कर रही है डायग्राम में, एक तो क्या कर रहा है, एक ये दिखा रहा है दैट इज 1 सेंटीमीटर और दूसरा 6 सेंटीमीटर, इन दोनों का मीन, मतलब अगर आप देखें तो 1 + 6, ये हुआ आपका, ये एक्चुअल में जो वर्टिकली हाइट है आपकी वो हुई जाके, वो कितनी हो जाएगी लिक्विड की, जब आपने वर्टिकली इसको प्लेस किया, अभी तो टाइल्टेड था थोड़ा सा इस तरीके से, बट जब वर्टिकली किया कुछ इस शेप में, ठीक है, यहां पे, ठीक है, तो ये तुम्हारा आप कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 इंटू 7, या आप कह सकते हो 7/2 सेंटीमीटर। तो फाइनली ये आपकी क्या हो गई, ये हाइट हो गई इसकी लिक्विड की। अब इन्होंने पूछा क्या आपसे, वो देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस, वेट सरफेस कहां पर है, अगर हम वेट सरफेस को देखें तो वेट सरफेस ये नहीं है, ये वेट सरफेस नहीं है, वेट सरफेस जहां पर आपको रेड रेड शो कर रहा है ये है वेट सरफेस। अब इस वेट सरफेस का एरिया हमें निकालना है, तो वेट सरफेस अगर हम देखें तो बस ये हुई, ठीक है,
ये हुई और नीचे की सरफेस, ऊपर तो सरफेस कहां से मिलेगी आपको, वेट सरफेस तो बस यही हुई, ये इस तरीके से मेरा हाथ देखो, फील करो, ये आपकी वेट सरफेस होगी और ये, ठीक है, ये आपकी वेट सरफेस होगी, ठीक है जनरली। तो अब अगर हमसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ वेट सरफेस, तो एरिया हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ वेट सरफेस, ठीक है, सॉल्यूशन चल रहा है आपका, तो एरिया ऑफ वेट सरफेस क्या हो जाएगा, ये तो CSA था 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और प्लस जो बिलो सरफेस आप देख रहे हैं दैट इज डेफिनेटली सर्कुलर, इट्स एरिया इज पाई आर स्क्वायर. So finally, what can we take as a common? We can take pi r as a common. ठीक है, तो pi r if you take the common, we will get a 2h plus r. सही है बच्चों. तो finally pi is, what is the value of pi? Pi is 22/7. Let's put 22/7. What is the value of r? Listen, r. Definitely diameter is 7. If diameter is 7, diameter means 2 into radius is 7 centimeter. So the what is the value of radius? That is 7/2 centimeter. Clear? So I am going to put it. It's a 7/2 and break it 2 into h. Finally, what is your h? Your h is 7/2, 7/2 and plus again r. What is the value of r? R is also 7/2. Clear? Finally, 7 and 7 both are cancel out. Done. And 2 1 ja 2, 2 11 ja 22. Clear? That's why we are getting only the 11 here. So finally, area is, what is the area now? Area एक let's check पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है. I think पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो नीचे तक शो कर सकते हैं. तो finally 11 यहाँ पे आ गया और 2 into 7/2 से ये अपना कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया. फाइनली क्या मिला, 7 plus 7/2. ठीक है, तो फाइनली एरिया क्या आ गया, 11 into, बताओ कितना आ रहा है बेटा, 2 7 जा 14, 14 plus 7 कितना होता है बताओ, 14 plus 7, जल्दी बताओ जल्दी बोलो बेटा. या फिर एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे 7 plus 3.5 तो 10.5 हो गया, चलो ऐसे लिख देते हैं 10.5. ठीक है, फाइनली एरिया है तो डेफिनेटली सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा. ठीक है, तो अब सुनना, ये 3 भाई 7/2 is 3.5, तो 7 plus 3.5 is 10.5. That's why I am multiplying here 11 into, ठीक है, इस तरीके से 10.5. तो फाइनली कितना आ रहा है, 11 5 जा 55. ओके, अगेन apply the point decimal place here at 5. So it's a 115.5 centimeter square. That is the particular area of weight surface. Okay everyone, finally is it clear? Any problem? If you want to ask anything from this question, you can ask me directly. तो बच्चों लेक्चर को ओवर करते हैं अपने पुराने अंदाज में, मोटिवेशनल लाइनों के साथ. बहुत ध्यान से सुनिएगा लाइनें. तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता है. दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता. टेक केयर, गुड नाइट.